चलो आधा बरोबर चालू करना, फिर एक बार ऐसे जो करता। हाँ, आगे को समझ रहा है तो वैसे बताएंगे। ऐसा पूरा पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है राशि चक्र के आखिरी वाले पे आ गए। ये आखिरी की राशि चल रही है, और इस बार जो राशि पढ़े हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े। ये पहली बैच रही होंगी कि तब न पढ़े डिटेल में। आज तक हम लोगों ने कोई भी बैच में नक्षत्र के बारे में नहीं पढ़े, जबकि नक्षत्र सबसे पहले पढ़ना चाहिए था। फिर भी हम क्या करेंगे, जो शुरू के जो 7 नक्षत्र रहते उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर और अगर कभी मिले समय तो आपको बताएंगे नक्षत्र कैसे करना करके, वो नक्षत्र के बाद में लेंगे हम लोग। तो मीन राशि का जो पार्ट 2 है हमारा ये अभी। ये जो मीन राशि वाले रहते हैं ये लोगों की परवाह नहीं करते, तो लिख लो, परवाह नहीं करेंगे कौन क्या बोल रहा, दूसरों के लिए जिएंगे। किसी कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं करते फिर दूसरों के लिए कैसे जीते? हाँ खुद की परवाह नहीं करते ना, खुद की परवाह नहीं करते, दूसरों के लिए जिएंगे। दयालु रहते, बहुत ऐसे भोले भाले रहते। इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह कैसा है, 2 मछलियां जो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू मीट। दोनों का मुंह अलग अलग है, वो मिलना चाहते हैं। तो ये जो सिंबल है, जितनी भी राशियों के जो सिंबल रहते हैं ना, वो सिंबल बहुत कुछ बोलते हैं हमको। हम लोग सिंबल से राशियों के जो माने ग्रह है उनसे और वो जो नक्षत्र हैं, इन सबको अगर हम मिक्स कर देंगे ना, तो हम किसी वो जातक के बारे में बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जो फलादेश निकालना है हमको, 2 प्रकार के हम लोग फलादेश निकालते हैं। कैसे? वाटर वैन वाला, ये रहता ना आवाज में, हमको कोई अगर आता है तो मैं क्या हूँ, यानी व्हाट यू आर, और वो जो इवेंट है वो वैन, 2 ही लगेंगे हमारे पास। 2 चीज ज्यादातर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उनके जो सिंबल्स हैं उससे हम लोग बहुत कुछ बातें निकाल लेंगे। ये सिंबल कैसा रहता है, ये दिशा इसकी जो है, दिशा क्या इसकी, देखो उत्तर है शायद, है ना, उत्तर दिशा है। हाँ उत्तर दिशा है ना, ममतामयी रहते, दया रहती इनमें। नॉर्थ ईस्ट लिखा है क्या वहाँ पे? नहीं, ये जो अपने बरोबर है उत्तर। इनमें गुरु स्वभाव का भी कुछ बहुत कुछ रहेगा, गुरु स्वभाव का रहेगा। यहाँ पर शुक्र जो है वो बन जाते उच्च के। हाँ, ये जो लोग जो है यानी दुनिया से हट के काम करना चाहते हैं, कभी कभी एकांत प्रिय जीवन भी इनको बहुत पसंद रहता, एकांत में रहना चाहते हैं। हाँ 4 8 12, क्योंकि तीनों भी जल तत्व है ना, इसलिए। हाँ पूजा पाठ करते, इनको बदनामी बहुत मिलती है, याद रखना। क्यों बदनामी मिलती है, उसका कारण क्या रहता है? ये लोग दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं, चलो दूसरे के लिए मदद करेंगे, दूसरे के समय समय जाके काम कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, मन में कैसे भाव, अरे मैं तेरे लिए कर रहा ना, तो तू मेरी तारीफ कर, और बोलता रहे मैंने उसको तो किया था लेकिन ये मेरे कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे चक्कर में उनको बदनामी मिलती है ना। ये क्या चाहते राशि वाले कि मेरा कोई एप्रिशिएशन करे, मेरे काम को बताए, अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा, ठीक है। इस चक्कर में वो बहुत बार जो है बदनामी भी मिल जाती। लोग बहुत इनका इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या करते हैं, फिश का क्या करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने बताया भी था कि जो मछली जो रहती है ना, वो खुद जाती फंसने के लिए। ये राशि वाले रहते खुद जाते लोगों के पास फंसने के लिए। दोस्तों ने सीटी मारी नीचे से, चल रहे यहाँ पे काम करना है, चलिए आएंगे। किसी ने आवाज दिया, परिवार वाले में कोई बीमार है, कुछ तकलीफ है किसी को, तो इनको बुलाओ, सुख दुख में जल्दी भगेंगे वाले। बहुत बुद्धिमान रहते ही है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि ये जो राशि का जो सौम्य गुरु है, तो इनके पास जो नॉलेज है, इनके पास जो ग्लैमर है, इनके पास जो शिक्षा है, ये हाँ वो बहुत ज्यादा रहती है। और गुरु क्या है, गुरु एक आध्यात्मिक होने के कारण ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर रहते, हीलिंग करेंगे। गुरु आध्यात्मिक कहता है, कंसल्टेंसी का काम अच्छा कर सकते, समझा सकते लोगों को।
अपने वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहती है। अपने काम से काम, गुस्सा है तो बहुत गुस्सा है, कभी फिक्र नहीं करते हैं। नहीं, ये जल तत्व होने के कारण एग्रेसिव, यानी एग्रेसिव नहीं रहेगा ये, क्योंकि जल तत्व है ये, एग्रेसिव नहीं रहेगा कैसा। लेकिन हाँ, बुरा मानेगा। अगर किसी ने कुछ बोला तो बुरा जरूर मानेगा, कि जल तत्व है नहीं। हमको तत्व से निकालना पड़ेगा कि कौन से तत्व की राशि करके हो। ठीक, गाना गाना है ना, गाने का कला, संगीत, म्यूजिक। कौन? ये राशि वाले, क्योंकि जल तत्व वाले, शांत स्वभाव वाले। ये मतलब हाँ, वो एक नंबर वाला, मंगल वाला। हाँ, मंगल वाले वो रहते, सिंह वाले है ना। खाने पीने में शुरू रुचि रहती इन लोगों को, गुस्सा कम आता और आया तो खतरनाक आएगा। फिर जीवन में ईमानदार, बड़े दिल वाले। हाँ, ये इमोशनल बहुत वीक रहते हैं, इमोशनल वीक रहेंगे, सेंटिमेंटल। मीन जैसे 12 नंबर पे चंद्रमा आ गया ना, तो थोड़ा सा हाँ, यानी भावुक रहते, इमोशनली संवेदनशील रहते, दूरदृष्टि इन दिलों की, गुरु होने के कारण। दिल जो है इनका बड़ा विशाल रहता, अपने जो कल्पना है उनको सजाते, कल्पनाओं को सजाते हैं ये। कौन सा? हाँ, सोचेंगे, बताओ। इंटेलेक्चुअल्स, इंटेल, नहीं, ये इंटेल रहते, इंटेल लिखो, यानी बने बनाए इनके दिमाग में, गुरु है ना तो बना हुआ रहेगा बिल्कुल, सद्गुणों की खान, सोचने की क्षमता। हाँ, सद्गुण, धन, मान, सम्मान को थोड़ा लेट मिलता है। हाँ, ये थोड़े से क्या आत्मसम्मान ही रहते। अगर इनके कोई गुरु महाराज है ना, वो क्या चाहते कि मुझे सम्मान करो, मेरी तारीफ करो, नहीं अरे कौन वगैरह। हाँ, मूडी भी रहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन, फिल्म वगैरह देखना, है ना ये। अच्छा, यहाँ चंद्रमा अगर बैठा रहना किसी का तो बहुत। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, चंद्रमा बैठेंगे, बरोबर है। मीन राशि में चंद्रमा यहाँ बैठकर जो क्या करता है कि इसको बहुत सा हीलर बनाता, तो ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि वो क्या दुख दर्द से समझेगा ना, पानी में बैठा हुआ चंद्रमा, तो किसी उसके दुख को समझेगा। और अगर समझ लो मंगल वाला साइकोलॉजिस्ट बन रहा, तो वो क्या है, वो सिर्फ पैसे के लिए बनेगा, वो उसको जा रहे जानते, बोलता अपना काम नहीं करा, खत्म। लेकिन यहाँ का चंद्रमा बैठता है, यहाँ चंद्रमा रहता है उसका, तो चंद्रमा से क्या करता है, बहुत अच्छा एक हीलर बनाने के साथ साथ बहुत अच्छा साइकोलॉजी बना देता है उसको। ये मत बोले कि सर उसको सिर्फ साइकोलॉजी बनाओ, ऐसा नहीं। ये बहुत अलग चीजें हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड में जा सकता। ऐसा जरूरी नहीं कि ये राशि वाला ये काम नहीं कर सकता, किसी भी राशि वाला कोई भी काम कर सकता है। ये नक्षत्र वाला ये काम करेगा ऐसा भी नहीं है, वो भी काम कर सकता है, क्योंकि बाकी के सभी देखा जाएगा उसको क्या करेंगे। ठीक है, मदद करना। अगर समझ लो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले दौड़ के जाने वाले ये लोग रहेंगे। रास्ते पे कुत्ते घूम रहे हैं बेचारे, वो आगे बिस्किट खिलाएंगे, उनकी मदद करने लगेंगे। हाँ, मतलब मदद करने वाले किसी की भी आगे जाके मदद करेंगे, भले इनका नुकसान हो जाए, खुद का नुकसान करेंगे लेकिन लोगों की जाके मदद करेंगे। ये चाहते कि मुझे आत्मसम्मान मिले, और इनको अगर किसी ने सम्मान दिया तो उसके लिए वो आदमी भोगला बन गया, उसके लिए जीने मरने के लिए भी नहीं डरेंगे। जो जिन्होंने इनको सम्मान दिया, गुरु महाराज क्या है, वही है ना। बताए, गुरु होने के कारण यहाँ पर ये टीचिंग में भी जा सकते हैं, कंसल्टेंसी कर, ज्ञान शिक्षा बताया ना मैंने, ज्ञान शिक्षा, ग्लैमर वगैरह ये सब रहते हैं। अभी हम वो देखेंगे कौन कौन सी फील्ड में आने की हमारी होता है ना। बड़े बड़े जो हमारे जो आमिर खान है, उसके बाद माधुरी दीक्षित है, नीतीश कुमार है, इनकी ये इसी राशि के नहीं, राशि को जो सेलिब्रिटीज है वो देखना कौन कौन से अपने। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी जो है ये छोटी उम्र में नशे का भी शिकार हो सकते हैं, और उसके कारण को बहुत दुख
तकलीफ होती, 32 साल के बाद एडिक्शन हाँ हो सकता है इनको, छोटी उम्र में। छोटी उम्र 32 साल बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 32 साल के बाद में, फिर अगर सब लोग को तकलीफ हुई इनको छोटी उम्र में, नशे का शौकीन हुआ, तो 32 साल के बाद 35 साल के बाद में वो आपने लिखा है इनका, हाँ वहाँ पे उसका असर होता है। एक अच्छा वो गाना है ना अपना, आप यूं ही मुस्कुरा रहे हो क्या गम मुझे छुपा रहे हो, ये गाना है ना वो, बरोबर है, बटता राकेश भैया पर। हाँ तो सही मैंने भी कहा, क्या गम मुझे छुपा रहे हो, आप यूं मुस्कुरा रहे हो क्या गम मुझे छुपा रहे हो, ये मीन राशि वाला है उसके लिए बहुत सटीक गाना है वो, फर्स्ट क्लास। और जब मैं दौड़े दौड़े चले आया, किसी ने पुकारा मैं दौड़े दौड़े चले आया, तुमने पुकारा मैं दौड़ दौड़ चले आया, किसी ने फोन किया चले दौड़ो उसके पीछे पीछे, उसकी मदद उसकी मदद उसकी मदद, परिवार वालों की मदद, परिवार वालों के लिए तो ज्यादा, हाँ परिवार वालों कर, और इनके लिए तो इन्होंने कन्या की जो है बच्चे, जो कन्या लड़की होती है ना उनकी ज्यादा मदद करना चाहिए, कन्याओं मीन राशि में कन्याओं की मदद करना चाहिए। एक यानी उनका समझ एक रेमेडी बोल सकते हैं हम लोग, एक उपाय उसका, बढ़िया फर्स्ट क्लास। खर्चीले कम रहेंगे, सोच समझ खर्चा करेंगे, और अधिकतर इन लोगों ने जो है मेरे हिसाब से नौकरी में ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लोग जॉब में व्यापार भी कर सकते, लेकिन नौकरी में जाते हैं तो अच्छे यानी सेवक बन सकते हो। विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, है ना। ये क्या चाहते हैं, सभी को प्रेम दो, है ना। सब लोगों के साथ में घुल मिलना, जो आया नया हुआ दिख गया आजू बाजू वाला, मीन राशि वाला क्या है, कोई नया आजू बाजू दिख गया, कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, रेलवे में, यहाँ जा रहे हैं, बाजू दोस्ती कर लेंगे, हाँ दोस्ती करते। कुछ कुछ राशि वाले नहीं करते, उनको बहुत समय लगता है, साल साल बीत जाएंगे लेकिन दोस्ती नहीं करेंगे वो बहुत तुमको आजमाएंगे पहले, वो नहीं जल्दी दोस्ती नहीं कर पाते। कुछ राशि वाले रहते ऐसे, अब तुम ही बोलेंगे 4 8 12 3 है ना वहाँ पे, मैंने से क्या बोला, मीन राशि वाले दोस्ती करता, 4 और नहीं करेंगे बहुत परखेंगे वो, क्योंकि उसमें जो सिंबल जो है वहाँ पे, जो प्रतीक जो चिन्ह है, आप उसको समझो पहले। वो बरोबर ऐसा नहीं रहता ना, जैसे क्या रहता है कि जैसे अगर कोई एक मेडिसिन का इफेक्ट एक बॉडी पर अलग आता है, दूसरी बॉडी पर अलग आता है, तो वैसे ही हर राशि का उस पर इफेक्ट अलग अलग आता है, ध्यान रखना। दोनों बॉटल लिए तो ऐसा नहीं कि सब कॉमन भी हो जाएगा, ये तो ज्योतिष का जो है ना इसकी विशेषता ही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी ना, दिस इज द ब्यूटी। और ये इसे तो उसको टेक्निकल बोलते हैं हम लोग, क्या है करेगा आपको समझना कैसे है। इन्हें तो हमने क्या करा, जो आया उसको भी फॉर्मूला लगा दिया, ये जो आ रहा है उसी वही फॉर्मूला, तो सब पे वो फॉर्मूला लागू नहीं होते, हर जगह पे आपको हर रेमेडी आपने कॉमन रेमेडी बता दी, जो आ रहा है उसको कॉमन रेडी, जो आ रहा है उसको कॉमन, हाँ कुछ 10-12 रेमेडी होती है ज्योतिष में जो एकदम पावरफुल और कॉमन रेमेडी रहती है, आप किसी को भी दो वो लगेंगे। जैसे कुछ पेन किलर रहते हैं, वो डोलो दवाई आती है बोलते सबको खिला दो, कुछ भी दो उसको बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ, तो वैसे ही जो रेमेडी कुछ कुछ रहती। बाकी जो स्पेशल जो रेमेडीज रहती, जो टिपिकल रेमेडीज रहती, जो पर्टिकुलर रेमेडीज रहती, दिस पर्टिकुलर टिपिकल रेमेडीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द नक्षत्र। याद रखो, जो केपी में जो नक्षत्र निकालेंगे हम लोग, उससे उसकी टिपिकल रेमेडी निकालेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा तुमको कैसे टिपिकल रेमेडी निकालते करके, और केपी वाले टिपिकल रेमेडी बनाते हैं, और उनकी रेमेडी कैसी रहती है, यानी ये अब देखो, अगर आप वेद पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, मेन इसको जो ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो ग्रंथों में ऐसा नहीं दिया हुआ है ये राशि वाला ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, ऐसा नहीं दिया हुआ है। ये तो लोगों ने, विद्वानों ने, जिन्होंने बुक को पढ़ा और उसको डिकोड किया, उसको क्रैक किया, उसको समझा कि ऐसा होता है वैसा होता करके, वो उन्होंने बनाया ना। आपको सिर्फ वो राशि, पहले राशि है कि नक्षत्र पहले है, किस तरह तुम पहले नक्षत्र है, बाद में राशि आई। और हम जब भी जितना ज्योतिष पढ़ते तो हमसे देखो, हम लोग राशि को पकड़ते, 9 ग्रह को पकड़ लेते, 12 राशियां पकड़ लेते, लेकिन हम 27 नक्षत्रों को उतना ज्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेटली डीपली उसको हम लोग पढ़ना नहीं जाते। क्योंकि जब आप
नक्षत्र को पढ़ लोगे, ये सब उनका फुल स्टॉप कैसे करता, फिर आप बरोबर अप्लाई करोगे हर चीज के ऊपर कि नक्षत्र कैसे है, कैसे डिवाइड किया नक्षत्र को। और 27 नक्षत्र कैसे आए। पहले क्या होता था, जो इंसान जो है ना, ये हमेशा हर चीजों में छाया को देखने की कोशिश करता। हम जो है छायावादी लोग हैं। छाया मतलब यानी ये बस मुझे छाया दिखती, वो छाया नहीं बोल रहा हूँ। हम रहस्यवादी लोग हैं। एक वाद, कई प्रकार के वाद होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। आशावादी बोलते हैं, आशावादी, छायावादी, छाया पर्सोनिफिकेशन नाम सुना कभी इंग्लिश में आप लोगों ने सुना है? हाँ, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन इज ए टूल फॉर मेकिंग द पोयम। ओके, छायावाद जो होता है ये कविता में, साहित्य में एक प्रकार का अलंकार है। आपको जो कविता बनानी है तो आपको उसमें छायावाद डालना पड़ता। जैसे मुझे दुख हो रहा तो मैं बताऊं कि हाँ बहुत गर्मी है, ये है, तो दुखी का प्रतीक रहता हो। बरसात आएगी ना खुश होगा आदमी, ऐसे सिंबल्स रहते उसके अंदर में। बाद में फिगर ऑफ स्पीच है वो, इमोशंस है, कविता में ऐसा होता है। तो इंसान जब छायावादी था, रहस्यवादी था, वो ये जब मैं सो जब उठता था, हजारों साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो ऊपर आकाश में देखता था, ये तारे क्या, ये क्या, मुझे खा तो नहीं जाएंगे, मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे। उसको समझ में नहीं आया ना पहले इंसान बना। तो आग लगी तो कितना डर गया हो। जब उसने आग ही लगाया, आग ही पहचाना, आग को जाना, इंसान ने एनिमल्स को जाना, तो डर गया उन चीज़ों से। तो हम लोगों ने आकाश में जो जो घटनाएं होती थी उसको देखता था, वो ये चीज़ क्या हो रही है, वो चीज़ क्या हो रही है। तो जो देखता था, अरे यार चंद्रमा के बाजू में ऐसे से स्टार्स आ रहे हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन ना, ऐसे से स्टार्स आ रहे हैं, ऐसे कलेक्ट हो रहा है, हर फिर रिपीट हो रहा 27 दिन बाद। तो उसको उसने स्टडी करते गया, उसको उसने समझा ये चीज़ क्या है करके। तो उसने देखा चंद्रमा है और चंद्रमा के बाजू में एक स्टार है, 2 स्टार है, ऐसा उसने जॉइन किया। उसको देखा, अरे ये तो मुझे ये दिख रहा है, मुझे घोड़ा दिख रहा, अश्व दिख रहा। तो उसने क्या बोला, इसका नाम क्या है, अश्विनी। ये मुझे, मैं जब चंद्रमा के आजू बाजू जो नक्षत्र आ रहा है ना, नक्षत्र नहीं जो स्टार आ रहे हैं, दीज आर रिपीटिंग आफ्टर 27 डेज। तो इसका ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा, इसका ऐसा रहस्य रहा, छायावाद रहा वो। तो अब उसने भी क्या करा, वो नक्षत्र निकाले 27। धीरे धीरे हस्त बन गया, ये शब्दिका बन गया, ये जो है श्रवण नक्षत्र बन गया, ये रोहिणी बन गया, है ना, ये स्वाति बन गया, ये भरणी बन गया, ये रेवती, पूरे 27 जो नक्षत्र है पूरे के पूरे 27 नक्षत्र 9-9 जगह के 3 बांटे गए हैं। और वो 9-9 के जो 3 बांटे गए वो बहुत हिसाब से बांटे गए। वो जब हम पढ़ेंगे ना 27 नक्षत्रों को तब तुमको समझेंगे वो कैसा है करके। हमारी किताबों में दिया है पूरा की पूरा, ठीक। अभी वहाँ पढ़ा क्या रहा, तुम मेरे को वहाँ लेके चले गए। कहाँ चले थे मतलब, मीन राशि में चले थे मतलब, है ना। जो मीन राशि रहती है उसके बारे में तुमको बता दिया कि वो ममतत्व उसमें फ्लेक्सिबल रहता है। उसमें जो ममतत्व है, जो मदर से ज्यादा अटैच रहता है, ममतत्व बहुत रहेगा उसके अंदर में। ममतत्व, महत्व नहीं, ममत्व, 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 हाँ ममतत्व, ममत्व, अच्छा ठीक है, ममत्व, ममत्व रहेगा। तत्व उसमें कौन था ये बोल रहा था मैं, ममत्व। आगे बढ़े। ममता होती है ममत्व। धर्म कर्म में लगे रहेंगे। इनको है ना पेट के प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स, पानी में रहने के कारण उसके सब प्रॉब्लम्स होंगे इनके, कफ, हाँ हाँ गठियावाद लिखा है, हाँ गठियावाद, स्किन डिसीज। स्किन डिसीज इसलिए हुए यहाँ पे, अगर बुध यहाँ पर आकर बैठ गया नीच का, 12 में बुध नीच का रहता, वो तो हमको लिखना पड़ेगा ना, कहाँ पे रहता बेटा। तो वो जो लिखा रहे तुम्हारे चैट जीटीपी बाबा, वो तुमको ऐसा बता रहे ऐसा बता रहे तुमको, ठीक है। वो तुम चैट जीटीपी बाबा की मत सुनो, सुंदर बाबा की सुनो हम क्या बोल रहे करके, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और ये नौकरी में ये अच्छा बेहतर, मैंने बताया नौकरी में जो ये अच्छा बेहतर करना चाहते हैं और करेंगे भी दोबारा। अब ये इन्होंने क्या क्या वैसा करना चाहिए, ठीक है, इन्हें कौन कौन से वैसा करना चाहिए।
साहित्य, साइकोलॉजी हो गया हमारा, कला क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, लेखन, आईटी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, कानून। हाँ, वहाँ एस्ट्रोलॉजी क्यों, कंसल्टेंसी क्यों, गुरु आ गया ना। गुरु आ गया वहाँ पे, ऐसे करके। और वहाँ शुक्र महाराज आ गए और अच्छा बन गया। और 12 नंबर पर गुरु शुक्र बढ़ गया, बहुत अच्छा शुक्र बन गया। कौन है अपने यहाँ पे? हाँ, 12 नंबर गुरु आ गया, 12 नंबर शुक्र आ गया, 12 नंबर दोनों आ गए, बनेगा बोलो नंबर पे। हाँ, आपको तो 12 ही आएंगे, तो 1 नंबर में चल रहा था। ठीक है, एजुकेशन में आ सकते हैं, सामुद्रिक ज्ञान, रत्न शास्त्र, है ना। हाँ, काउंसलर, कंसल्टेंट बताया शुरू शुरू लिखा मैंने आपसे पढ़ा। प्लानर बहुत अच्छे रहते हैं, गुड प्लानर, समाचार में। प्लान सक्सेस होता है। अरे मुझे प्लान करते हैं ना शादी में। नहीं नहीं, इनका प्लान, अभी मैंने क्या बोला, व्हाट, अभी क्या है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैंने सेकंड क्या बोला, व्हेन, वो तुम्हारा आंसर जो व्हेन में मिलेगा कि इसका प्लान सक्सेस होगा क्या, अच्छा मिल जाएगा, करेक्ट, उसके मार्क्स से उसको मिल जाएगा। ये दो ही तो चीज है इसके अंदर में, वाटर वैन, है ना। अच्छे प्लानर रहेंगे, समाचार के बारे में बहुत कलेक्शन करेंगे समाचारों का, इधर उधर का। सिविल वर्क भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, मंत्रालय, इनको ना थोड़ा सा, हाँ इसमें डायबिटिक लिखा है, डायबिटिक गुरु होने कर, अच्छा रोग में लिखा हुआ। हाँ, इनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती, पानी की बात बता दिया मैंने, फीवर वगैरह, कान, पेट, है ना। पाचन शक्ति, मीन राशि वालों को ना, हाँ मीन राशि वालों को लिखो, मीन राशि वालों को एंजाइटी, मैंने सबसे पहली क्लास में लिखा था ये बात, एंजाइटी करके, उसको एंजाइटी रहेंगी, घबराहट। आप हो गए, हाँ बराबर। देखो अपने खुद अपन एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसा हूँ, एंजाइटी रहता है उसको, मीन राशि वालों को घबराहट रहती, तो जल तत्व है ना। 4 नंबर वालों को नहीं रहेंगे, भले पानी का रहेगा वो नहीं डरेगा, उसको एंजाइटी नहीं रहेंगे, बदमाश रहेगा वो। 4 नंबर 4 नंबर है ना राहु का, है ना। पाचन शक्ति, घटिया बात हो सकता है उनको, पैरों में दर्द, झुंझुनी, नसों की बीमारी, स्किन, ये देखो आगे है लिखा यहाँ पे, दूध से रिलेटेड। ज्ञान विज्ञान की बातें बहुत अच्छी करते हैं, कहीं किसी भी विषय में पारंगत हो सकते ही है, गुरु है ना, तो हर सब्जेक्ट को ये ले सकता, पढ़ने के सोच सकता है। हाँ, गुरु के कारण। मैंने पिछले बार ये बात बताया था, क्लासिक चक्र बनाया था यहाँ पे मैंने, कि राशि के अंदर में क्या क्या चीज का मिक्सअप रहेगा। जैसे मैंने नींबू का शरबत बनाया तो उसमें सब चीज रहेंगे, नींबू का रहेगा, नमक भी रहेगा, खट्टा मीठा स्वाद रहेगा, भेल के अंदर वैसा रहता। वैसे राशि के अंदर में उसके जो गुरु है, उसका जो ग्रह है, उसके भी कैरेक्टर रहेंगे, उसका जो नक्षत्र है उसके भी कैरेक्टर रहेंगे। हाँ, किसमें? हाँ, क्योंकि देखो जो कार्य होता है वो मोस्टली इन चीजों पे ही डिपेंड है। अभी तो आईटी का युग होने के कारण आईटी बोल रहे हैं हम लोग, इसके पहले आईटी नहीं, इसके पहले हम लोग जो है उन चीजों को ज्ञान ही बोलते थे, बस ज्ञान शब्द बोलते थे। अरे ये बहुत क्वेश्चन है, ये निकिता पूछी, बहुत क्वेश्चन सबको समझेगा, पहले तो उसका आंसर दूंगा बहुत बढ़िया। हाँ, इसका ये बोलना है कि ऐसा क्यों, क्योंकि पूरी जो पत्रिका है उसमें 12 हमारे स्थान है, और 12 स्थानों में सबसे ज्यादा स्थान किसको दिए गए? गुरु को दिए गए, बरोबर। गुरु महाराज को ज्यादा स्थान दिए गए, 12 में से 5 स्थान उसके पास में दिया हुआ है। पाराशरी के हिसाब से भी है, और नैसर्गिक रूप से भावों के जो कारक है वो कौन है? गुरु है। उसके बाद मैंने यही बताया था, इसका रीजन मैं दे चुका हूं पहले, शनि भी था एक बहुत जगह पर। तो ज्यादा चीजें जो रहेंगी वो गुरु की रहेंगी। इसलिए हम लोग जो है पहले क्या बोलो लोग, हम लोग जो इतने आध्यात्मिक है, हम भारतीय लोग इतने, हम सनातन इतने आध्यात्मिक है, तो हम लोग बातें इन्हीं की करेंगे, क्या की ज्ञान की, धर्म की, कर्म की, इसकी बात करेंगे ना।
चार चीज धर्म कर्म इनकी मोक्ष की बात करेंगे हम लोग। ये जो चारों जो चीजें हैं ये देने वाले धर्म किसको दे दिया? गुरु को दे दिया, बरोबर। कर्म बुद्ध को दे दिया, है ना। कर्म शनि को दे दिया, धर्म कर्म और अर्थ है नहीं वो कमाना, शुक्र को दे दिया, बुध को दे दिया, है ना। मोक्ष जो है राहु शनि को दे दिया। तो इनकी जो अंडर में सब चीज आने वाली, ये पूरे जो 12 भाव है ना, ये भी 3 ही कैटेगरी में हम लोगों ने तीन जैसे बांट दिया, 3 या 4। इसलिए तुम देखोगे कि हर जगह पर कंसल्टेंसी ने सलाह। अब सलाह तो हर जगह रहती। भारत में हमारे यहाँ पे है, हम जितने 10 लोग हैं ना, उसमें से 8 लोग जो है सबसे अच्छे कंसल्टेंसी है। मुफ्त सलाह सबको देना था, फ्री एडवाइस, everybody is giving free advice ना। and we are very expert in this, we are Indians are also mostly Indians, क्योंकि हमको ज्ञान पहले इनबिल्ट हमारे में, इनबिल्ट है हमारे घर में। हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इतना तप कर लिया है कि हमको इनबिल्ट आया ऑटोमेटिक, हर प्रकार की हम सलाह दे सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। दूसरों की मदद करना है ना, अच्छे आदर्श ये जो है ना, इट इज मीन वाला एक आइडियल हस्बैंड, फादर और ब्रदर रहता। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अपने घर में एक कुंभ राशि वाला होना बहुत जरूरी है, बताया था ना मैंने। या हमारा एक दोस्त या हमारा कोई आजू बाजू में कुंभ राशि रहना जरूरी है। वैसे ही जो है मीन राशि वाला भी, हमारे कुछ राशि वाले लोग हमारे आसपास रहना बहुत जरूरी है। पिछले क्लासेस में बता दिया हूँ मैं कि कौन कौन सी राशि वाले हमारे आसपास रहना चाहिए करके। और हमको खुदा ना खास्ता ऐसे लोग मिलेंगे क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं ना। हाँ, बना लो, ये अच्छे गुड, यानी ये अच्छे मेल इसमें रहेंगे, ठीक है। ये इनके जो प्रिंसिपल्स अलग रहते हैं, इसको हमको मीन राशि को हम बोल सकते हैं पर्सन ऑफ प्रिंसिपल। ये बहुत चंचल रहते हैं, ये बहुत चंचल रहते हैं, एक जगह पर नहीं बैठेंगे। यू कैन एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ एक्टिविटी। ये जो है मछली रहती का की जगह खड़ी ऐसी बैठी, चंचल ही रहेंगे ना। हाँ, ऐसे ही रहेंगे वो। जैसे अपना मकर राशि वाला, मकर का समान रहता पर घड़ियाल, तो वैसे रहेंगे ना ये। इससे जो बोल रहा मैं 12 बार जो सिंबल्स है, प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट रहते, ये शौकीन रहते। क्या कर, मगर कर दो, नहीं चालू नाम दूसरी राशि का नाम दो, जो ज्यादा एक्टिव वाली है, तो तुम कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ? भावुक बता दिया मैंने, भावुक बन गया ना, भावुक लिख दिया, सेंटिमेंटल लिख दिया अपन ने। कभी कभी इनमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता ये किसी को गिनते ही नहीं। हाँ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, किसी को गिनेंगे ही नहीं। जो मैं बोल रहा खत्म का, मैं जो बोला खत्म, मेरी सुनो बोलेंगे। अब फिर जब फंसते हैं तब समझ में आता है इनको। हाँ, ऐसा हुआ है कभी कई बार ऐसे रहते हैं, है ना। इसलिए जो है इन लोगों ने किसी न किसी की सलाह जरूर लेना। अब फिर जब फंस जाते हैं तब उनको बड़ा हर्ट होता है, अरे मैं तो गलती कर गया, है ना। अच्छा, एक बात लिख लो पहले, इनका जो 6 सेंस है सबसे स्ट्रांग रहेगा। हम बोलते ना, हम क्या बोलते कि हर फीमेल का 6 सेंस बहुत स्ट्रांग रहता। फीमेल्स आर हैविंग 6 सेंस, बट अगर वो मेल भी है ना, अगर उसकी मीन राशि है तो उसकी 6ठी इंद्रिय बिल्कुल ध्यान काम करने वाली। क्यों मैं फंसने वाला हूं, उसको मालूम मैं फंसने वाला हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं, वो समझ जाएगा। ठीक है, पुरानी चीजों में रुचि रखेंगे, ये बता दिया। हाँ, एक बात और ध्यान रखो कि मीन राशि वाले बच्चे का बुध स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर वो बच्चा मीन राशि वाला है और अगर उसका बुध स्ट्रांग नहीं है तो उसको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुध महाराज नीच के रहते हैं, फिर बुद्धि काम नहीं कर पाएंगे उसके, अगर बुध नीच के होगा। अगर बुध स्ट्रांग रहेंगे ना तो बरोबर जो बचने की कोशिश करेगा, जहां जहां फंसने वाला है वहां वो बच सकेगा। इनको बहुत डेवलपमेंट बहुत पसंद है, कुछ चीज का बनाना, नया चीज करना, नया डेवलपमेंट करना।
नहीं, बुध ऑलवेज क्रिएटिव काम नहीं करेगा, शुक्र भी क्रिएटिव काम कराता और मंगल भी कराता। क्रिएटिविटी इज गिवन टू दी वीनस, Skill is given to both. स्किल इज गिवन टू मर्क्यूरी। तो वो हमारा यानी डेवलपर वाले तुम्हारा दिमाग मत लगा, पर आईटी के डेवलपर वो रहते वो मत लगाओ, ऐसा है। ठीक है, ईमानदार रहेंगे। हो गया, इनके मंत्र लिख लिया अपन ने उस दिन, भाग्य तो बता दिया मैंने, वो डाले थे ना मैंने, जल तत्व ये सब लिख दिया अपन ने ना, पुखराज लिख दिया अपन, इनका पुखराज रहता है वो लिखा अपन ने पहले, लिख चुके ना अपन। ठीक, पिन कर देना। तो ये जो हमारा ये पूरा राशि जो चक्र है यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। 12 राशियां पढ़ने के लिए हम लोगों ने बहुत दिन लगाए और बहुत डिटेल में पढ़ी कि 12 की 12 राशियां। ठीक है, सर